वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। हाय गाइस, तो स्वागत है आपका ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। वैसे भी ये वाली वीडियो लास्ट पार्ट होने वाली है एसआई के ऊपर, साधारण ब्याज के ऊपर। इसके बाद हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताएंगे और लगभग 9 वीडियो हम बना चुके हैं साधारण ब्याज के ऊपर। ये 9वीं वीडियो है। अगर आपने हमारी पुरानी 8 वीडियो को नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट, जो ब्याज वाली प्लेलिस्ट है, उसे ज़रूर चेक कर लेना। आपको आई बटन पे शो हो जाएगा और उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहो तो देख सकते हो। तो फिलहाल ध्यान में रखकर समय को शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, तो आप ध्यान से सुनना। तो राहुल ने एक व्यक्ति को 5,000 रुपये 2 वर्षों के लिए और दूसरे व्यक्ति को 3,000 रुपये 4 वर्षों के लिए उधार दिया। यदि उसे कुल 2,200 रुपये ब्याज प्राप्त होती है तो ब्याज की दर बताइए। वैसे भी बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसमें अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो नॉर्मल तरीके से भी बहुत जल्दी हल हो जाएगा। बाकी हम इस पर आपको ट्रिक भी बता देंगे तो और भी जल्दी हल हो जाएगा। सो देखते हैं कि इसका हम साधारण तरीके से हल कैसे करते हैं। तो सवाल को हल करने से पहले क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया है डाटा, उसे हम यहाँ पे एक जगह लिख लेंगे। तो सबसे पहले इसने मूलधन लिखा है, मूलधन यानी कि P1 कितना है 5,000 रुपये, ठीक है। और P2 कितना है, यानी 2 मूलधन है ना, एक 5,000 रुपये का मूलधन है और दूसरा 3,000 रुपये का। तो दूसरा वाला मूलधन कितना है 3,000 रुपये, इसे हम थोड़ा अच्छे से लिखते हैं 3,000 रुपये। और यहीं पे हमें समय भी 2 दिया गया है। पहला समय कितना है, यानी T1 कितना है, ये 2 वर्षों के लिए है। और T2 यहीं पे कितना है, यानी दूसरा समय, ये 4 वर्षों के लिए है। यानी कि 5,000 रुपये को 2 वर्षों के लिए दिया गया और 3,000 रुपये को 4 वर्षों के लिए दिया गया। और उसे कुल ब्याज यानी कि एसआई उसे पूरा संपूर्ण एसआई उसे कितनी मिलती है 2,200 रुपये, ठीक है ना, 2,200 रुपीज़। तो इतना सब कुछ क्वेश्चन में पहले से ही दिया गया है और हमसे पूछ क्या रहा है, दर पूछ रही है। यहाँ पे हम सबसे पहले एसआई का ही फार्मूला यहाँ पे लगा देते हैं। दर ही तो पूछ रहा है ना, तो एसआई का हम फार्मूला लगा देते हैं। अब हमें ये भी पता है कि जो ब्याज की दर है वो दोनों व्यक्तियों के लिए समान है। तो हम यहाँ पे एसआई का फार्मूला लगाएंगे, एसआई इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपान 100। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमने तो एक ही फार्मूला लिखा है, एसआई इक्वल टू PRT अपान 100। लेकिन अगर हम पहला मूलधन लिखेंगे तो हमें समय भी पहला लिखना पड़ेगा और हमें 2 मूलधन और 2 समय दिया गया है। तो सिंपल क्या करेंगे कि इसी फार्मूले को एक बार और लिख देंगे प्लस करके। अब मगर शर्त यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे P2 इंटू आर इंटू T2 अपान 100, वही फार्मूला है PRT अपान 100, PRT अपान 100। बशर्ते हमने क्या किया है कि एसआई इक्वल टू ये भी ब्याज निकलेगी और ये भी ब्याज निकलेगी और इन दोनों ब्याजों का योगफल जो होगा वो संपूर्ण एसआई के बराबर होगा, ठीक है। हमने एक साथ ही हल कर दिया। आप चाहो तो अलग अलग हल कर सकते हो। पहले आप 2 वर्षों की एसआई अलग निकाल लो, फिर 4 वर्षों की एसआई अलग निकाल लो। उसके बाद इन दोनों को प्लस कर दो और वो आपका 2,200 के बराबर होगा। अब हम इस पे फार्मूले पे हम क्या करेंगे, सिंपल अपना मान रख देंगे। तो एसआई संपूर्ण एसआई कितनी है 2,200 रुपये, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2,200 रुपये, ठीक। उसके बाद P1 कितना है 5,000 इक्वल टू P1 कितना है 5,000 इंटू आर कितना है, आर ही तो पूछ रहा है, और टी कितना है, T1 कितना है, ये 2 वर्षों के लिए है। ध्यान रखना, अगर हम पहला मूलधन लिखेंगे तो समय भी हमें पहला ही लिखना पड़ेगा, आप मिक्स मत कर देना, ठीक। अपान 100 ये वाला प्लस। उसके बाद यहाँ पे P2 हमें पता है कितना है 3,000 रुपये इंटू आर और इंटू T2 समय कितना था 4 वर्ष के लिए, ठीक, अपान 100। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 2,200 इक्वल टू, अब यहाँ पे आप ध्यान दो कि इसका भी है और इसका भी है, दोनों का हर समान है। कितना है 100 है। अगर हर समान है तो अगर दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो वही चीज़ आएगा। अब क्या होगा, हल करो तो 5 दूनी 10,000, ठीक है। 5,000 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो क्या होगा 10,000 इंटू आर, ठीक है। अगर हम इस इंटू को हटा दें तो ये 10,000 आर हो जाएगा ना, 10,000 आर, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, प्लस। अब यहाँ पे क्या करेंगे 3,000 का मल्टीप्लाई 4 के साथ कर देंगे, ठीक। तो क्या होगा 3 चौक 12,000 डायरेक्ट आर, ठीक। अब सिंपल क्या करेंगे कि ये जो 100 है इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे LHS में। तो क्या होगा 2,200 इंटू
100 इक्वल टू के बाद इधर RHS में जो शेष बचा है उसे हम प्लस कर देंगे। अभी बचा क्या है, 100 को तो हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब सिंपल 10,000 ये बचा है और 12,000 R ये बचा है। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 10,000 R और 12,000 R जब प्लस करोगे तो कितना होगा, 22,000 R। ठीक है, अब सिंपल क्या करेंगे कि ये 1 2 3 जीरो है तो 1 2 जीरो इधर ख़त्म और तीसरा जीरो इधर से ख़त्म। तो अभी बचा क्या, 220 इक्वल टू 22 R। अभी इस 22 से अगर हम इस 220 को काटेंगे तो क्या होगा, 10 इक्वल टू R। यानी कि हमें अभी ब्याज की दर पता चल गई, कितना परसेंट ब्याज की दर, 10%। यानी कि 10% ब्याज की दर से उसने दोनों व्यक्तियों को धन उधार दिया था। ठीक है, ये तो रहा नॉर्मल तरीका जैसे हम हल करेंगे। अब आइए हम अपनी थोड़ा ट्रिक पर भी ध्यान देते हैं कि हम ट्रिक का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो ट्रिक है वो कुछ उस प्रकार की है। ध्यान रखना, दर पूछा था ना, तो नॉर्मल इधर दर R, चाहे आप R लिखो चाहे दर लिखो, इक्वल टू, अब ऊपर क्या लिखेंगे, कुल ब्याज इंटू 100। कुल ब्याज होगी या तो ब्याज होगी, ठीक है, इंटू 100 अपान अब इधर किसका मल्टीप्लाई करेंगे, M1 T1 प्लस M2 T2 का। तो ये रही हमारी बेस्ट ट्रिक। आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को और भी जल्दी हल कर सकते हो। वैसे भी वो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हल हो गया था, ज़्यादा समय नहीं लगा था, वो तो आपको समझाने में इतना समय लग गया। बाकी इसकी ट्रिक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं कि ट्रिक की सहायता से कितनी जल्दी हल होगा। इतने में हल हो जाएगा, डोंट वरी। तो यहाँ पर दर पूछ रहा है ना, दर R इक्वल टू कुल ब्याज इंटू 100। कुल ब्याज कितनी थी, 2200 इंटू 100। अब अपान में क्या है, M1 T1, यानी कि पहले धन का गुणा पहले समय के साथ कर दो। तो पहला धन हमारे पास 5,000 है, पहला समय कितना है, 2। 5,000 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो क्या होगा, 10,000। ठीक है, प्लस अब उसके बाद क्या है, M2 T2, यानी कि दूसरे वाले मूलधन का गुणा दूसरे वाले समय के साथ कर दो। आसान है, यहाँ पे 3,000 दूसरा मूलधन है और यहाँ पे दूसरा समय कितना है, 4 वर्ष। ठीक, तो 3,000 का मल्टीप्लाई जो हम 4 के साथ करेंगे तो कितना होगा, 12,000। के बाद बहुत ही आसान है, आप इसके बाद हल कर सकते हो, 2200 इंटू 100 अपान, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, 22,000। ठीक है, 1 2 3 जीरो 1 2 3 जीरो। अभी बचा क्या, 220 अपान 22। इसे अगर हम हल करेंगे तो सिंपल क्या आएगा, 10%। ठीक है, यानी कि हमारा दर R का मान क्या आ गया, 10% निकल के आ गया। ट्रिक का इस्तेमाल से केवल 1 और 2 लाइन में। तो आई होप कि हमने इस वीडियो में आपको जो कुछ भी बताया आपको समझ में आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। सो आप वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर देना। अगर इस तरह की ट्रिक आपके पास भी है तो हमारे साथ शेयर करो या इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय।